बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर वीकली मार्केट राउंड अप वीडियो। आज की इस वीडियो में जो पिछले हफ्ते मार्केट परफॉर्मेंस रही है उसका एक ब्रीफ रिकैप करेंगे और उसके साथ साथ नेक्स्ट आने वाले वीक्स में हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, मार्केट का एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या रह सकता है, इसका एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पे इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल एनालिसिस ला रहे हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसमें अपनी फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे आप उससे पूरे तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूटिलाइज़ कर सके। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते हमने देखा कि मार्केट्स थोड़ा सा हमें रेंज बाउंड मूव करती हुई नज़र आई। मार्केट से तकरीबन 468 पॉइंट का वीक ऑन वीक बेसिस पे गेन शो किया है। तो व्यूअर्स, पोस्ट इलेक्शन रैली में हम देख रहे हैं कि जैसे ही थोड़ी सी डस्ट सेटल हुई है, थोड़ा सा जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो कम हुआ है, अब गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, काबीना ने हल्फ उठा लिया है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन हो गए हैं, तो अब ये जो मार्केट का ट्रिगर था इसमें आप देखिए कि पहले मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पे गई, 59,000 तकरीबन उस लेवल तक इसने टच किया। फिर वहाँ से हमने देखा कि मार्केट्स वहाँ से दोबारा बाउंस बैक की हैं और मार्केट ने तकरीबन 66,000 का लेवल टच किया है। लेकिन 66,000 का ऐसा लेवल है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट मुसलसल जो है रिपल्स हो रही है, यहाँ पे हमें मुसलसल प्रॉफिट सेलिंग नज़र आती है और मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ रिट्रीट कर रही हैं। तो इस लेवल पे हमें थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करना होगा। तो व्यूअर्स, जब गवर्नमेंट ने पिछले IMF प्रोग्राम के बाद कुछ इनिशिएटिव्स दिए, SIFC बनी, तो उसमें हमने देखा कि मार्केट में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आई और मार्केट ने तकरीबन 23 से 25 हज़ार पॉइंट्स गेन किए हैं और उसमें काफ़ी एक एक्सेप्शनल गेन हमने देखा। लेकिन इन करंट लेवल्स पे व्यूअर्स हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मार्केट्स जो हैं वो उनकी रैली एग्जॉस्ट होते हुए फॉर द टाइम बिंग नज़र आ रही है। देयरफॉर वी वुड एडवाइज यू कि इन लेवल्स पे बहुत एहतियात के साथ काम करें। लास्ट वीक में हमने अपना जो टारगेट रखा था वो 67,000 का था, तो ऑलमोस्ट हमने देखा कि उस लेवल को तो मार्केट ने हिट नहीं किया, लेकिन 66,000 के लेवल के तक मार्केट जो हैं वो आई हैं। तो अभी इन लेवल्स पे क्योंकि आगे कुछ की डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, ख़ासतौर पे IMF का प्रोग्राम है, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करना है। 66,100 का ऑब्वियसली एक की रेजिस्टेंस लेवल है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट्स आए तो फिर देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाती हैं। लेकिन इवन दैन व्यूअर्स, ऑल टाइम हाई मार्केट पे और इतनी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके साथ IMF का बड़ा सख्त प्रोग्राम है। आपको डिस्कस कर चुके हैं कि IMF के जो डोनर्स हैं उनके हालात भी अच्छे नहीं हैं, तो एक सख्त प्रोग्राम है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में वी वुड रिकमेंड कि इस जो एलिवेटेड लेवल्स हैं इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करना है। तो पिछले हफ्ते व्यूअर्स मार्केट ने तकरीबन 963 पॉइंट्स की एक रेंज में मूव किया। तकरीबन 66,151 का मार्केट ने हाई बनाया और उसके साथ साथ 65,188 का मार्केट में लोअर लेवल रिकॉर्ड किया गया है। तो अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइड पे देखें तो व्यूअर्स, हमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन नज़र आई, जो कि हम अपनी डेली वीडियोस में भी आपको बताते रहे कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बहुत कंट्रीब्यूशन थी पिछले हफ्ते मार्केट्स को स्टेबलाइज करने में। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन पिछले हफ्ते 6.27 मिलियन US डॉलर्स की बाइंग की है और बड़ी बाइंग उनकी ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स में हुई है। इसके अलावा अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें तो कंपनीज़ की तरफ से हमें बड़ी सेल ऑफ नज़र आई। इसके अलावा बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हमें प्रॉफिट टेकिंग साइड पे नज़र आए। अगर हम मार्केट के की परफॉर्मेंस में देखें तो पिछले हफ्ते वंस अगेन हमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई है। तो व्यूअर्स, अब गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन का ट्रिगर था मार्केट का वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है। अब जो मार्केट के लिए दो बड़े ट्रिगर्स आने वाले हैं, उसमें जो इमीडिएट ट्रिगर है सबसे पहले वो डिस्काउंट रेट्स का है कि क्या शरह सूद कम होती है कि नहीं। 18 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है। अभी रिसेंटली जो ऑक्शंस हुए हैं उसमें भी टी बिल्स में यील्ड्स में हमने देखा कि 30 पिप्स का एक बिल्कुल माइनर सा डिक्लाइन हुआ है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि जितने भी टी बिल्स हैं उनकी यील्ड्स जो हैं वो पॉलिसी रेट से नीचे के लेवल पे है। यानी अगर पॉलिसी रेट जो है आपका है वो
22% पे है, तो उसकी जो यील्ड्स आ रही हैं वो तकरीबन 21.25 से 20.50% की रेंज में हम देख रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि शायद एक टोकन ही से ही, लेकिन एक बहुत कम इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज़ इस मॉनेटरी पॉलिसी में हो जाए, जो कि मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। इसके साथ साथ फिर IMF का प्रोग्राम जो कि मार्केट के लिए एक की ट्रिगर है, और इसका जो इम्पैक्ट है ये मार्केट को बहुत ज़्यादा जिटरी करेगा, क्योंकि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि IMF जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ पे जाता है और सख्त मेजर्स आएंगे। जिस तरह कि भी हम एक मेजर हमने पिछले हफ्ते रिपोर्ट होते हुए देखा कि गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें थोड़ी सी शॉर्टफॉल हमें नज़र आ रही है, और उसको अब कैसे कवर करना है, उसमें मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। और एक बुरी खबर सैलरीड पर्सनस के लिए है कि शायद सैलरी टैक्स के जो स्लैब्स हैं उनको मज़ीद कम किया जाए। तो उसमें ये भी बात हो रही है कि अगर आपकी 2 लाख रुपए की इनकम है तो उस पर आपको 70,000 रुपये तक का टैक्स पे करना पड़ सकता है, जो कि आई थिंक काफ़ी हार्श है ऑन द सैलरीड क्लास। तो IMF का प्रोग्राम जो है व्यूअर्स, ये मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रखेगा आइंदा आने वाले सेशंस में। जैसे ही ये रिव्यू स्टार्ट्स होंगे, न्यूज़ फ्लोज आएंगे कि जी ये चीज़ डिमांड हो रही है, इस तरह करें, तो ये इसी बेसिस पे मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती हैं। तो देयरफॉर आपको हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि करंट लेवल्स पे आप मार्केट में बड़ी एहतियात के साथ काम कीजिए। इसके अलावा व्यूअर्स, नेक्स्ट वीक से रमज़ान का फैक्टर भी आ रहा है, इसमें भी ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट स्लो डाउन करती हैं, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आगे फिर क्वार्टर एंड है, और उसके बाद क्वार्टर एंड पे आपको पता है कि दिसंबर में हुआ था कि बड़ी ओपन पोजीशंस खड़ी थी, मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिप खाई थी मार्केट ने। तो 31 मार्च पे भी अगर बड़ी 30 अरब से ऊपर की लेवरेज पोजीशंस हुई तो फिर मार्केट में हम एक डिप भी दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको एडवाइस किया है कि काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ आप काम करें। तकरीबन 65,200 की रेंज है और 64,600 की रेंज हमने आपको पिछले हफ्ते सपोर्ट रेंज बताई थी। तो इसी को जो इसका जो नीचे वाला कॉलम है 64,500 आप रख लीजिए कि ये आपका स्टॉपर होना चाहिए अंडर द करंट मार्केट सिचुएशंस। तो व्यूअर्स, ये तो आपके साथ मार्केट का एक जनरल एनालिसिस, एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं कि जो काफ़ी दिनों से एक बात चल रही है PIA की प्राइवेटाइजेशन की। हमने लास्ट टाइम आपको अलर्ट्स भी दिए थे, 16 रुपये के लेवल पे हमने PIA की प्रॉफिट सेलिंग कॉल दे दी थी। तो अब बेसिकली बात करते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो PIA है उसमें इतनी मूव आई है। तो बेसिकली व्यूअर्स, एक चीज़ आपने बिल्कुल रूल ऑफ थंब याद रखना है कि PIA की इक्विटी नेगेटिव है, इसमें लोन्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके सारे एसेट्स डाल भी दें तो इसकी इक्विटी फिर भी नेगेटिव में है। गवर्नमेंट सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के लिए इसके एसेट्स को सेपरेटली बेच रही है और इसके लोन्स को दूसरी तरफ जो है वो पार्क किया जा रहा है। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ चुका है, आपने इसमें प्रॉफिट सेलिंग करनी है। व्यूअर्स, ये जो हम आपको बार बार स्पेकुलेटिव एलिमेंट का कहते हैं, तो ये आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, अभी आपके साथ हमने शेयर भी की थी कि SECP जो है वो भी सर्टन कंपनीज पे जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हुई है उसको उसने इन्वेस्टिगेट किया है। एक कंपनी मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दी थी कि जिसमें ट्रीट कॉर्पोरेशन की बात चल रही है, बक्सले पेंट की भी हमें थोड़ा सा न्यूज़ नज़र आ रही है, और इस तरह के बाकी भी शेयर्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली चीज़ मार्केट को अफेक्ट कर सकती है, और ये थोड़ा सा हमें एक एलिमेंट PIA में भी नज़र आ रहा है। लेकिन PIA में जो बेसिक डेवलपमेंट हुई है व्यूअर्स के, वो करंट गवर्नमेंट ने SIFC के जो इनिशिएटिव थे उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड किया है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 15 जून की डेडलाइन दी है कि जी इस डेट तक आप PIA की प्राइवेटाइजेशन को फाइनलाइज़ कर दें। अब PIA की जब प्राइवेटाइजेशन फाइनलाइज होने जा रही है तो इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इसमें एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूवल मस्ट है, और उसमें क्रेडिटर्स के साथ इन्होंने एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में जाना है। पहले भी हम एक न्यूज़ देख चुके हैं कि गवर्नमेंट और बैंक्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हो गया था ओवर दी डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो बेसिकली अगर आपके साथ हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस शेयर कर दें कि कौन कौन से बैंक्स हैं, क्योंकि ये PIA की अगर डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो बैंक्स पे इसका ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो इसका एक्सपोजर है व्यूअर्स, वो 56 अरब रुपए का वो बैंक ऑफ पंजाब का है। इसके बाद अस्करी बैंक, JS बैंक, फैसल बैंक, हबीब बैंक, बैंक इस्लामी, अल बरका,
ये ऐसे बैंक्स हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है PIA में, और अगर इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग में PIBs की अगर कोई बात हो रही है या इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो ऑब्वियसली PIA के साथ साथ इन बैंक्स पे भी नेगेटिव असर आएगा। तो 826 अरब रुपए के इसके लोन्स हैं बस टोटल PIA के, उसमें आप यही दो कंपनीज़ को ये बना रहे हैं कि एक तरफ डेट पार्क होगा, एक तरफ एसेट्स पार्क होंगे, और लग नहीं रहा कि एसेट्स इसके इतने होंगे कि सारा डेट ख़त्म होगा, इसी वजह से इसकी इक्विटी नेगेटिव है। इसके अगर हम मेन एसेट्स देखें तो उसमें रोजवेल्ट होटल है, फ्रांस में इसकी सब्सिडीज़ हैं, और उनको अगर हम देखें तो रोजवेल्ट का जो फेयर मार्केट वैल्यू बनती है 158 अरब रुपये की बनती है। फ्रांस में जो इसकी सब्सिडीज़ है 86 अरब रुपये की है। इसके अलावा इनके इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं और डिफरेंट इनके एसेट्स हैं, वो भी अब सेल होने हैं। तो उन सब को सेल करके फिर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे आएगा, इसकी इक्विटी नेगेटिव होगी। तो दैट इज़ वाई हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था कि इस शेयर में फॉर द टाइम बीइंग आप एग्जिट लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी हमें इन लेवल्स पे रिस्क नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये थी अपडेट रिगार्डिंग द PIA। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी, इससे रिलेटेड एक ख़बर अभी रिसेंटली आ रही है कि इन्होंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है फॉर द यूनिवर्सिटी अपग्रेडेशन अपने प्लांट्स के लिए। तो ऑब्वियसली इसका शायद इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए। तो अभी क्योंकि एनुअल रिजल्ट्स का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है, अब ये जो बीच में इंटरम पीरियड है 31 मार्च तक का, या जो फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, ये थोड़ा सा जटरी रह सकता है, जिसमें हमें एहतियात के साथ काम करना है। इंशाल्लाह मार्केट की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी वो मार्केट के हालात देख के डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।